हैं आप सब और तैयारी कैसी चल रही है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिकल सिचुएशन पहले बताते हैं, तब आपको लगेगा कि नहीं हर आदमी जहां रहता है वहां पे उसको मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अभी हमारे पास माइक नहीं दिख रहा है, माइक नहीं दिख रहा है, और अगर यहाँ पे हम गर्मी बहुत लग रही है तो गर्मी का अगर हम गर्मी दूर करने का उपाय करें तो बहुत ज्यादा नॉइज आ जाएगा जो काफी दिक्कत करेगा आप लोगों को सुनने में, या हम क्लास को बंद कर सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में क्लास बंद करना, दोनों में से कोई एक, या तो अभी हम क्लास बंद कर दे या हम अपने गर्मी भगाने का उपाय कर ले, लेकिन शोर बहुत आएगा। अब सवाल है कि अभी नहीं तो कब? अभी देखो, अभी ये करवाने का मेरा मन है, अभी नहीं करवाएंगे तो मोमेंटम टूट जाएगा। हम 4 घंटे बाद भी करवा सकते, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन चूंकि अभी मेरा मूड है और जब देखा तो माइक था नहीं, तो फिर क्या किया जा सकता है? आवाज तो पहुंच ही जाएगी आप तक। उसके लिए बीच में जो नॉइज कैंसिलेशन के लिए ऑप्शन होते हैं वो हमारे पास नहीं है, तो गर्मी बर्दाश्त कर लो, बस इतना ही। 2-3 दिनों से क्लास नहीं ले पा रहे थे क्योंकि तबीयत काफी खराब है, दिख ही रहा होगा, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, और लेकिन कितना दिन नहीं करेंगे ये भी है ना पॉइंट। चलिए हम लोग बात करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको कहते हो ना कि सर कौन बोलता है, कि कौन आपसे ये पूछ लेता है। अभी आप कहोगे कि अभी इतनी जरूरत क्या थी? जरूरत है क्योंकि होता क्या है कि कई बार ऐसे कॉल आ जाते हैं या मैसेज आ जाते हैं, तब मुझे लगता है कि, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है ना, हमको क्या लगता है कि हमने पिछले 3-4 सालों में इतना कंटेंट आपकी स्ट्रेटजी और इन सब चीजों पे डाल दिया, इवन क्लासेस के अंदर पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब की क्लासेस इतनी दे दी गई है कि उससे आगे का 5 साल आपका आराम से निकल जाएगा। लेकिन तब याद आता है कि जो नए बच्चे जुड़ते हैं या जो नए बच्चे अब तैयार हुए हैं एकदम से लोलो पोलो टाइप के ऐसे, अब वो 20-21 साल के हैं, अब वो 4 साल पहले का नहीं देख पाते हैं, तो उस तरह का मैसेज आ जाता है, तो लगता है कि नहीं अभी बात कर लेते, क्योंकि हम भी तो भूल जाएंगे ना, पढ़ाई के क्लासेस आएगा, ये सब आएगा, फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगा। तो इसीलिए इस तरह की जो चीजें हैं, और पहले बोर्ड था, डिजिटल बोर्ड आ गया, और भी चीजें आगे डेवलप होंगी, तो चीजें बदलती रहती है, उसके अकॉर्डिंग जो नए बच्चे आते रहते हैं तो उनको उस तरीके से चीजें चाहिए। तो समझाना हमारा काम है, समझना आपका काम है। अभी देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कारण आपका एक अच्छा खासा समय बर्बाद हो जाता है। ये स्टार्टिंग का जो स्पार्किंग एज होता है ना, वो कितना होता है मालूम है? 1 से 2 साल, 1 से 2 साल बस, इसको कहते हैं स्पार्किंग एज। आग लगा होता है बिल्कुल, उसको जो दे दो ना, हिमालय पे चढ़ा दो वहां चढ़ जाएगा, यूपीएससी पीसीएस या कोई एग्जामिनेशन निकालना है वहां चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही वो फेज होता है जब आप सबसे ज्यादा इमैच्योर होते हैं, यानी आप यहां पे इतने समझदार नहीं होते, इतने गंभीर नहीं होते, आपको भटकाया जा सकता है, बहकाया जा सकता है, आप खुद भी होता हो दूसरा जाना कहीं और है, निकल कहीं और जाए। इसके कारण 2-4 सालों के बाद पता चलता है अरे हमने तो हम तो गलत कर रहे थे, और हमारे साथ भी गलत हो रहा था, दोनों ही बात था, हम भी गलत कर रहे थे, हमारे साथ भी गलत हो रहा था, ये नहीं करना था। कब पता चलेगा? 2-4 सालों के बाद। तब तक बहुत सारा स्ट्रेस, एंजाइटी आदि के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि शुरू में जब आप तैयारी करने आते हैं तो फुल सपोर्ट होता है, फैमिली का, रिलेटिव का, दोस्त का, सबको लगता है निकाल लेगा, इससे ज्यादा पंगा नहीं लेते, इसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते, नहीं तो बाद में बदला लेगा हमसे, पूरा सपोर्ट होता है। लेकिन 2-3 अटेम्प्ट जाते जाते उनको समझ में आता है अरे ये तो खत्म, इसका तो मामला साफ है, ना होगा इससे। उसके बाद जो कहना है, सुनना है, वो शुरू हो जाता है। एक टाइम के बाद हाथ खींचने, लोग अपने भी हाथ वो लोग खींचने लगते हैं, अलग अलग बात होती है। सवाल ऐसा क्यों होता है? सवाल है ऐसा क्यों होता है? यहां पे हमने जो ये बनाया है उसके अंदर ये आपका क्या है? ये आपका सिलेबस है, ठीक, ये सिलेबस है, और ये क्या है? ये सिलेबस को सेव करने वाला जो है ये कोर है, मतलब ये कोर एरिया है, और ये आउटर कोर एरिया है। तो ये क्या करता है? आपके सिलेबस को पूरा कवर कर देता है, यानी आपका सिलेबस ये है, आपका सिलेबस ये है, देख लो परिस्थितियां विपरीत है। आपका सिलेबस ये है, और ये सिलेबस यहीं से सवाल आते हैं, लेकिन उसको सेव करने के लिए एक कोर एरिया है, जहां से अगर हम थोड़ा सा अपने सिलेबस के बियॉन्ड जाए, उसको पूरा अच्छे से कवर कर लें, तो हम अपने एग्जाम को सुरक्षित कर लेंगे।
तो हमें कहां होना चाहिए? हमें होना चाहिए इस जगह पे जहां पे हरा और व्हाइट ये दोनों कवर हो जाए। तो इस बच्चे को कहां होना चाहिए? यहां पे। ये बच्चा है कहां? यहां। क्यों यहां है? इसमें इसकी गलती बहुत है? नहीं, इसमें गलती है आजकल जो चीजें चल रही है उसकी ज्यादा गलती है। अब क्या गलती है? देखो, हमने क्या किया है, अपने सिलेबस के बियॉन्ड जो चीजें हैं ना उसको इतना शामिल कर दिया और ये बताने लगे कि नहीं ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, समझ डेवलप कर लो, कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो, मतलब अच्छे से समझ के जाए। छोटा सा टॉपिक है उसको एकदम से पूरा आडंबर के साथ समझाया जा रहा है और हमें स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लगता है। हमें लगता है क्या समझा रहे हैं सर, क्या सर का कॉन्सेप्ट है, कितनी पकड़ है इनमें। अरे तुमको जरूरत है कि नहीं वो देखो ना, तुमको पीएचडी थोड़ी ना करना है, तुमको जरूरत है कि नहीं वो देखिए। तो होता यह है कि हम इस स्पेस पे घूम रहे हैं, इसका रिलेशन इस स्पेस से, और स्पेस के अंदर अनंत संभावनाएं, अनंत जगह है। आप यहां पे अपने सिलेबस को अगर लेके चले गए तो घूमते रहिए एस्ट्रोनॉट की तरह, घूमते रहिए, पूरा करते रहिए। जीवन में कभी आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा। आप हर बार यहां से यहां आएंगे, यहां से यहां आएंगे और यहां से यहां भी आएंगे। ऐसा नहीं कि कोड में नहीं घुसोगे, कोड में आओगे, लेकिन ये आपके ऊपर इतना हावी रहेगा कि आपको कोड में टिकने ही नहीं देगा। ये फिर से याद दिलाएगा, अरे छूट रहा है, अरे छूट रहा है, ठीक है। तो आप क्या हो गए, फिर से वापस आ जाएंगे और फिर वो एरिया जिसका आपके पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है वहां पे आप घूमने लगेंगे और वहां घूमते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 साल नहीं 20 साल घूम लो, क्योंकि वहां अब जीएस का कोई अंत तो है नहीं, कोई अंत नहीं है। तो वहां पे आप जितना घूमना चाहे आप घूम सकते हैं। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। ऐसे बच्चों से पूछिएगा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो 4 अटेम्प्ट के बाद ही बोलेगा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। अभी भी जो बीपीएससी 71 देने वाले सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और दे कब से रहे? 5 साल से। नौकरी भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अब उनको नौकरी कर रहे हैं तो उनको अपग्रेड करना है नौकरी को, तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। 5 साल 8 साल से तैयारी हो रही है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। नहीं होने के कारण क्या होता है? एंजाइटी आ जाता है। अब नहीं होगा तो बेचैनी तो होगी, और बेचैनी होगी तो एंजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा। उस स्ट्रेस के कारण आप हमेशा लो कॉन्फिडेंस फील करेंगे। एक बच्चा जो यहां पे खेल रहा है इसको आप कभी बीट ही नहीं कर सकते हो यहां से। ये अलग बात है कि आप यहाँ के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो किसी काम का नहीं है आप इसको सुनाएंगे तो बीच बीच में इसका दिमाग हिल जाएगा कि यार शायद हम कम तो नहीं जानते, लेकिन आप ज्यादा जान के भी कुछ नहीं कर पा रहे, रिजल्ट तो यही लेके जाएगा। तो यहाँ पे आपको लो कॉन्फिडेंस फील होगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको कभी फील ही नहीं होगा कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया। आपको कभी फील ही नहीं होगा कि आप एग्जाम के लिए रेडी हैं, क्योंकि आप जब पीवाईक्यू टाइप की चीजें बनाने जाएंगे तो आपसे उस तरह से बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो किसी और दुनिया में घूम रहे हैं। और बार बार आप एग्जाम तब तक छोड़ेंगे जब तक कि आपके पास मौका है। जैसे यूपीएससी में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कंपलसरी अटेम्प्ट जब तक स्टार्ट नहीं होता तब तक हमारी हिम्मत ही नहीं होती एग्जाम देने की। स्टार्टिंग में 21 साल से गए हुए हैं, 1-2 अटेम्प्ट दे दिया, अब पता चला 3 ही 4 बचा है, अब रोके हर साल उसको बढ़ाते लास्ट में जब कुछ नहीं बचता है तो एग्जाम देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक ही कारण है, और वो कारण है आपका इस तरह से एक अदर वर्ल्ड में घूमना जिसका कोई अंत नहीं है। अब सवाल इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसको ठीक किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट बताएंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि ऐसे लोगों का भरमार है यहाँ पे जो आपको बियॉन्ड सिलेबस इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि आप तो एकदम नए हैं, आपको लगेगा कि नहीं ये ही परफेक्ट है जो हमारा नैया पार लगाएगा। ये नैया नहीं पार लगाएगा, ये एक्चुअली आपके नैया को डुबाएगा। इसका बहुत अच्छा तरीका है, यदि कोई मान लो कोई भी सब्जेक्ट है, अब आपकी सब्जेक्ट की क्लास 3 घंटे 3 आवर्स प्लस की क्लास हो गई, ठीक है। हमने देखा है कई सारी जगहों पे 3 घंटे से अधिक की क्लास हो गई है, किसी भी सब्जेक्ट, इंटायर कोई भी सब्जेक्ट, ऑप्शनल इंक्लूडिंग ऑप्शनल हो रहा है। तब भी इस टीचर परेशान है, 3 घंटे से अधिक की क्लास ले रहा है, तब भी ये परेशान है, और बच्चों को संडे को बुला लेते हैं, अरे आ जाओ सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, हॉलीडे में बुला लेगा कि आ जाओ भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अब बच्चे बेचारे ना संडे मना पा रहे हैं, ना किसी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं,
और कितने दिन क्लास, तो क्लास 60 डेज, 80 डेज, 90 डेज चलता जा रहा है। ठीक है, क्लास चलता जा रहा है। अब भाई एक बात बताओ, और उसमें भी क्या, तो ये क्लास किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन का, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री का, पॉलिटी का, उसमें भी ऑप्शनल के अंदर किसी एक सेक्शन का, अब वहां पे एकदम दिया जा रहा है, ये क्लास आपके काम करेगी। सुनने में कड़वा लगेगा, लेकिन हकीकत ये है, ये क्लास आपके काम का नहीं है। तो यहां पे आपको हम ये भी सिखाएंगे कि आप किन से पढ़े। अगर कोई इस तरह से पढ़ा रहा है तो ये आपके स्टार्टिंग के एनर्जी को सिर्फ बर्बाद कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। लिख के रख लीजिए। एक तो ये, दूसरा, और आप लोग की भी आदत होती है, हमें ये मिल रहा वो मिल रहा, बैठ के नोट कर रहे हैं। आप बच्चे नहीं हैं, अगर बहुत ज्यादा नोट डाउन करवाया जा रहा है किसी चीजों को, क्लास वो चीज जिसको आपको पीडीएफ में दिया जा सकता है, जिसको यहां पे समझाया जा सकता है, हमने यहां पे समझा दिया, सारे फैक्ट्स बता दिए, कॉन्सेप्ट बता दिया। पीडीएफ आप लोगों को उसका नोट्स पहले, पिन नोट्स मतलब जैसे भी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, वो आपको ऑलरेडी पहले दे दिया गया। नोट्स आपको मिल गया ना, नोट्स आपको मिल गया, हमने वो आपको ऑलरेडी डिलीवर पहले ही कर दिया है। उन सारी चीजों को यहां पे हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां पे 1 बाय 1 एक एक चीज नोट करवाने का कोई सेंस बनता है तो बताइए, वो भी यूपीएससी या पीसीएस या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को तैयारी करवाने में आपको भी अच्छा लगता है एक एक फैक्ट रखवा दे। कई बार हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर बोर्ड पर लिखिए ना एक एक लाइन। बोर्ड पर क्या लिखें? बोर्ड पे वो लिखे जो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पे वो लिखे जो हो सकता है आपके नोट्स में नहीं है। बोर्ड पे हम ऐसे समझा दें कि आप चीजों को अच्छे से समझ लें। अब ये डिजाइन आपके नोट्स में नहीं बनेगा, ये बोर्ड पर बनेगा, लेकिन इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपके नोट्स में है। तो यहां समझ के वहां पढ़ लेने में क्या दिक्कत है? और बिना आपके पढ़े क्या कुछ होगा? यहां पे हम नोट डाउन करवा देंगे। आप 3 घंटे बैठ के नोट डाउन कर रहे हैं तो ये आपके समय की बर्बादी है कि नहीं? और अगर 6 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने तक भी नहीं होता अक्सर कई जगहों पे सिलेबस कंप्लीट, मैंने देखा है 90 100 क्लासेस होते हैं एक सब्जेक्ट के, अब वो भी 3 घंटे प्लस, उसमें भी बाप कर रहे हैं कि संडे को भी आ जाओ भाई, छुट्टी के दिन भी आ जाओ। नहीं दे सकते, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। कौन सा सिलेबस है जो कंप्लीट नहीं होगा? और तो यहां पे क्या है, अब लिखे जा रहे हैं। अब बताइए कि यदि कोई एक स्टूडेंट 3 महीने एक सब्जेक्ट को पढ़ता है, एक सब्जेक्ट को पढ़ता है, वो भी उस सब्जेक्ट एक सेक्शन, लाइक हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी है तो पॉलिटी, तो ऐसे पढ़ता है, तो उसका 2 साल के अंदर, 2 साल से पहले कभी सिलेबस कंप्लीट होगा? इसलिए आपको दिखेगा फाउंडेशन बैच 2 साल लगातार पढ़ाएंगे, बच्चा खुश 2 साल, 2 साल नहीं, 2 साल पढ़ने का है ही नहीं, है ही नहीं। 3 घंटे में, इन 3 घंटे में 2 सब्जेक्ट आराम से चलेगा। हर सब्जेक्ट पे अगर 1.5 घंटा दिया जाए ना, तो 3 घंटे में 2 सब्जेक्ट समाप्त होगा। और भी बता दे, और नहीं तो अगर 2 घंटे आप दे रहे हो ना, किसी भी सब्जेक्ट में 40 से 50 क्लास से ऊपर नहीं हो सकता, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होगा। ऑप्शनल को सेक्शन वाइज डिवाइड करते, तो हर एक सेक्शन को अगर हम देखें ना, 40 से 50 क्लास से ऊपर नहीं जाएगा, 40 क्लास से ऊपर नहीं जाएगा। ईमानदारी से पढ़ाया जाए और आप ईमानदारी से पढ़ो तब। लेकिन आपको भी बहुत क्लास चाहिए, घंटों में क्लास का हम क्या करते हैं, उसके क्वांटिटिव है ना, तो उसके क्वालिटेटिव मेजरमेंट पे नहीं जाते, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पे जाते हैं। अच्छा 500 घंटों का क्लास मिल रहा है, आपको जरूरत है 800 घंटे का क्लास, आपको जरूरत है कहीं कहीं 2000 घंटे का क्लास है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है 2000 घंटे की? आपका सिलेबस है क्या उस 2000 घंटे वाला? और क्या आप उसको रिटेन कर लोगे और बार बार रिवाइज कर लोगे? नहीं। तो क्लासेस इस तरह से क्या होता है कि आपकी स्टार्टिंग का जो समय होता है ना, वो बर्बाद हो जाता है। पहले साल में तो कुछ हो ही नहीं सकता, दूसरे साल में आपको लगता है कि अब दे पाएंगे, तब भी लगेगा अभी सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ। और ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे, हमारे पास ऐसे कई बच्चे हैं जो अलग अलग संस्थानों से आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, और जब यहां पे क्विक इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हुआ, 15-15 दिन की क्लास में सिलेबस खत्म, और एकदम हिट करके पीवाईक्यू के अंदर कहां क्या हो रहा है सब बता के खत्म कहानी। क्लास लो, नोट्स पढ़ो और देखो सवाल बन रहा है कि नहीं तुम्हारा, समझ नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब उसको लगा कि सर इतना आसान था।
हम लोगों ने तो 2-2 साल पढ़ाई किया है। कहने का मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना है खुद से कि आप इस आउटर इलाके में नहीं घूमे, आपको यहां रहना है। अब एक बात बताओ, इसकी तो कोई सीमा नहीं, इसकी सीमा है आपके पास एक आयोग के द्वारा सिलेबस दिया है, उसकी एक सीमा है, उसके बाहर एक लाइन आप खींच देंगे, उस सीमा के बाहर एक लाइन आप खींच दोगे। अब आपका डर गायब हो गया। अब इस डर के कारण आप कहां जाएंगे और कितना पढ़ेंगे, दोनों ही बात है ना, कहां जाओगे और कितना पढ़ोगे। तो जब इस दायरे में आप तैयारी करेंगे तब आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं, और बिना रिवीजन के तो एग्जाम निकल नहीं सकता। इतने का रिवीजन नहीं हो सकता, लेकिन इतने का रिवीजन हो सकता है। और ये जब रिवीजन करोगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, सिलेबस भी कंप्लीट होगा, एंजाइटी भी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस भी लो नहीं होगा, एग्जाम भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आप क्या बोलोगे जब आप इस दायरे में रहकर तैयारी करोगे? तो मालूम है आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे एग्जाम कब है? 13 सितंबर को। तो ऐसा करते हैं ना कि ऐसा नहीं हो सकता है कि 31 अगस्त को एग्जाम हो जाए, झंझट खत्म करते हैं। समझ में आ रहा है? अगर आप ऐसे तैयारी करेंगे तो एग्जाम जो आपका 1 महीने बाद है, आपके मुंह से निकलेगा कि ऐसा 1 महीना पहले ही हो जाता, एग्जाम देके खत्म करते झंझट। दूसरा परेशान है क्योंकि इस दुनिया में घूम रहा है, आपको पता चल गया कि आपको बस यही रहना है। और सिंपल है ये, आप हमारे कहने पे मत मानिए, किसी और के कहने पे मत मानिए। आप जाइए और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, जो दायरा सिलेबस का है क्या वहीं पे क्वेश्चन है या नहीं, जो किताबें आपके पास है क्या वहां से क्वेश्चन निकल रहा है कि नहीं। और 2-4 क्वेश्चन नहीं बनने के कारण हम यहां नहीं आ सकते। वो 2-4 क्वेश्चन की दुनिया यहां से है, नो डाउट, लेकिन उस 2-4 क्वेश्चन के लिए हम यहां नहीं आ सकते क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे प्रीलिम्स के रिजल्ट पे, हमारे मेंस के रिजल्ट पे, हमारी तैयारी पे। फर्क तब पड़ता है जब हम इन दोनों में दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो हमें इसको और इस इलाके को, इन दोनों पे अगर हमारा कमांड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे कहां से क्या क्वेश्चन आ रहा है, हमसे बन रहा है नहीं बन रहा है। और मैंने क्या बोला, ये हम मेरे कहने पे मत मानो, आप जाके देखो PYQ के अंदर क्वेश्चन है कि नहीं। आपके पढ़ाए हुए जगह से, आपको जो बुक लिस्ट दिया गया है उन किताब से, नोट से अगर है तो आप सही डायरेक्शन में, वहीं पे आपको बार बार काम करना है। क्या आज नहीं पूछा जाता है सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, या पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, मतलब पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? नहीं पूछा जाता। गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन से सवाल नहीं आता, आज भी आता है ना, कल भी आएगा, क्योंकि जो नए बच्चे आ रहे हैं उसको क्या 10 साल पुराना वाला एक्सपीरियंस के साथ वो एग्जाम दे रहे हैं, वो तो उसी फ्रेश माइंड के साथ दे रहे हैं जो 10 साल पहले आप थे। तो उनके लिए ऐसा तो नहीं है कि पेपर ऐसा बना दे किसी पे आप कंफर्टेबल हो, वो कंफर्टेबल नहीं हुआ। जब आयोग पेपर बनाता है तो वो ध्यान रखता है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो और जो पुराने बच्चे आए हैं दोनों का ध्यान रख के पेपर तैयार होता है, ऐसा नहीं है। नहीं तो अगर आप 10 साल से पढ़ रहे हो तो आयोग का लेवल पेपर का कहां चला जाएगा? उनको लगेगा कि ये तो सब पढ़ चुका है। तो उनको पता है ना कि नया बच्चा भी एग्जाम दे रहा है, तो वो पेपर उसी तरह का रखेंगे हमेशा। ऐसा नहीं होगा कि पेपर बियॉन्ड चला जाएगा सिलेबस के। तो हम लोग यही सोचते हैं कि इतना सवाल पूछ दिया गया, अरे भैया सवाल पूछ दिया गया तो PYQ को खोलिए, क्या वो सवाल अलग अलग PCS, UPSC या आप ही जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस आयोग के अंदर क्या उससे सवाल पूछे गए हैं या नहीं? बाद में अभी भी पूछे गए, अगले 5 साल बाद भी पूछे जाएंगे, लेकिन नहीं तो पूछेंगे क्या पूछेंगे? UPSC PCS की तैयारी वाले से नेट JRF का पूछेंगे, तो नेट JRF वाले से क्या पूछेंगे? भगवान से क्वेश्चन पेपर बनवा के लाएंगे आप लोगों को फंसाने के लिए? ऐसा कभी नहीं होगा। आयोग नए पुराने दोनों ही स्टूडेंट का ध्यान रखता है, ऊपर वाला नहीं आएगा उनका पेपर सेट करने। और ध्यान रखने का मतलब है कि जो सवाल पहले पूछा गया वो सवाल भी पूछे जाएंगे। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग रहिए ना, आपका एग्जाम निकलेगा। क्लियर हो गया ना? तो खुद से भी गलती मत कीजिए और किसी और की गलती में अपना कीमती जो शुरुआत का जो समय है ना वो बर्बाद मत कीजिए। वो जिसका गया शायद ही वापस आता है, अगर बीच में नहीं संभला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं। आवाज तो आई गया होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा, जो हुआ है सो हमको हुआ है। तो कल मिलते हैं और आज के लिए